बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल औलाद आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह को जैसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों की आजमाइश के लिए होंगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाई आंख मिटी हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नज़दीक उसे मसीह इसलिए कहा गया है, वह सारी ज़मीन में घूमेगा, वह चलेगा फिरेगा। दज्जाल के फितने। नंबर 1, उसके साथ जन्नत व जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। नंबर 2, उसके साथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वह ठंडा मीठा पानी होगा। नंबर 3, वह एक कौम के पास आएगा तो वह कौम उस पर ईमान ले आएगी। वह आसमान को हुक्म देगा तो वह बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वह पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चरकर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वह उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वह कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी और ज़मीन बंजर। वह उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उनके पीछे पीछे चलेंगे। नंबर 4, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वह हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहा मानो, यही तुम्हारा रब है। वह एक जवान को तलवार मारकर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर यह मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वह मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। यह जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वह कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। खुरूज दज्जाल से पहले होने वाले वाक़ियात। नंबर 1, बैतुल मक़दिस के आबाद होने से मदीना की बर्बादी शुरू हो जाएगी। मदीना बर्बाद हुआ तो कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और इसके फतह होने के बाद जल्दी ही दज्जाल निकल जाएगा। अबू दाऊद 4294। नंबर 2, तुम ईसाइयों के साथ सुलह कर लोगे। फिर एक जंग के बाद रूमी तुम से गद्दारी करेंगे, मगर तुम्हें जीत हासिल होगी। माले गनीमत मिलेगा और तुम नुकसान से बचे रहोगे। नंबर 3, खुरूज दज्जाल से पहले के 3 साल बहुत शक्ति भरे होंगे। पहले साल 1/3 बारिश व 1/3 पैदावार कम होगी। दूसरे साल 2/3 बारिश व 2/3 पैदावार कम होगी और तीसरे साल न कोई बारिश होगी और न कोई चीज़ ज़मीन से पैदा होगी। उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लोगों की खुराक का काम करेगा। नंबर 4, दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाए, यहाँ तक कि खतीब मिंबर से उसका जिक्र करना तक छोड़ देंगे। नंबर 5, अरबों की तादाद काफ़ी कम हो जाएगी। लोग दज्जाल के डर से पहाड़ों में जा छिपेंगे। नंबर 6, खुशहाली का फितना एक ऐसे शख्स के जरिए उठेगा जो खुद को मेरे अहले बैत से बताएगा, हालांकि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ न होगा। फिर लोग एक ऐसे शख्स को अपना हाकिम बना लेंगे जो इस लायक बिल्कुल न होगा। इसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। ऐसे में जल्दी ही दज्जाल जाहिर हो जाएगा। नंबर 7, खुरूज दज्जाल के वक्त मदीना बेहतरीन ज़मीन होगी। उसके हर सुराख पर फरिश्ता तैनात होगा जो दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोकेगा। ऐसे वक्त मदीना में 3 जलजले आएंगे और कोई मुनाफिक ख्वाह मर्द हो या औरत ऐसा न होगा कि जो मदीना से निकलकर दज्जाल से जा न मिले। में ज़्यादातर औरतें होंगी। यह वह दिन होगा जब मदीना अपने
कुचल और इस तरह निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे में मैल कुचल को दूर कर देती है। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे, जिनमें से हर एक ने हरे रंग की रेशमी चादर, ताज व जेवरात से सजी तलवार पहन रखी होगी। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वो भागेगा, मगर ईसा अलैहिस्सलाम बाब लूत जो फिलिस्तीन में है के करीब जा पकड़ेंगे और नेजा मार कर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। ऐसी ही दीनी जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।